जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग। तो आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, मेरा नाम सोनिका है और मैं पानीपत से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड जिसके बारे में मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत लेट हुआ, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद भी कुछ मंथ्स के बाद मुझे फील हुआ कि जब मैं गुरुजी के साथ मैं फिर से जुड़ी और मैंने जब संगत जी, जब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होने लग गई थी गुरुजी के बारे में और जानने की, सत्संग सुना, बड़े मंदिर गई और संगत जी वेबसाइट सर्च करी तो मुझे जाके चीज़ें पता चली कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो क्या हुआ था। जब लाइक इट वाज इन नवंबर या दिसंबर की बात रही होगी, मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ चल रही हूँ। अचानक से मुझे गुरुजी किसी छत के ऊपर बैठे हुए नज़र आते हैं और अगले ही पल उनके सामने मेरी दादी माँ हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं और कुछ बोल रही होती हैं और संगत जी इमीडिएटली अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और गुरुजी बस गुरुजी की ही आवाज़ सुनाई देती है। सब्र दा फल मीठा होता है एंड इतने में ही मेरी आंखें खुल जाती हैं एंड मेरे को इमीडिएटली आई फील लाइक कि चेक करती हूँ। जब मैंने चेक करा कि मैं प्रेग्नेंट थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, गुरुजी, क्योंकि संगत जी मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और संगत जी मुझे कंसीव नहीं हो रहा था और संगत जी मुझे घर से लोगों की बातें भी सुनने को मिल रही थी कई, क्योंकि संगत जी होता है ना कि कहीं ना कहीं से हमें पता चल ही जाता है कि हमारे बारे में कोई क्या बातें कर रहा है। गुरुपा आप नहीं होते तो शायद मैं आज भी उसी दर्द से गुजर रही होती। थैंक यू गुरुजी। और फर्स्ट सत्संग संगत जी उसके बाद मैंने अटेंड करा, तब मुझे जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला कि आप चेयर पे बैठ जाओ। अब मैं संगत जी उनको बोल भी नहीं सकती थी कि मुझे तो गुरुजी के पास बैठ के अरदास लगानी है, बिल्कुल नीचे बैठ के। संगत जी मैं घबराई हुई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम सत्संग था, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला संगत जी, और उस टाइम जैसा उन्होंने मुझे बोला मैं वहाँ बैठ गई। और उन चीज़ों के बारे में संगत जी, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड संगत जी इन सब के बारे में मैं सोच रही थी कि गुरुपा आप देख लेना, मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या करना है। फिर संगत जी मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी कि मैं नीचे बैठूं, कि मैं बोलूं कि नहीं, और संगत जी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और पूरा टाइम संगत जी मैं सत्संग में रो रही थी, डर रही थी कि गुरुजी एक तो आपने मुझे ब्लेस किया, अब आपने ही संभालना है सब कुछ, सब सही रहे। जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ तब मुझे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, कहा कि आप मेरे साथ चलिए, आपको जो है गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देती हूँ। और एंड इट वाज बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान थी एंड बहुत पेशेंस में थी, और सो उन्होंने मुझे जो लॉकेट स्वरूप दिया था। और संगत जी मैं सेकंड मंथ चल रहा था मेरा उस टाइम और मुझे बहुत वॉमिटिंग्स भी हो रही थी। इट वाज एक्सेसिव, मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी और मुझे डर लगने लग गया था कि मैं सत्संग नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे लंगर प्रसाद मना नहीं कर सकते हैं, तो वो खाना ही होता है। और संगत जी फिर जब मैं कुछ खाती हूँ तो उसके तुरंत बाद मुझे वॉशरूम भागना पड़ता है। सो मैं जाने से डर रही थी, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि आप मेरे साथ चलिए और गुरुजी का जब प्रसाद खाएंगे तो आपको वॉमिट नहीं होगी। संगत जी मैंने सोचा कि चलो क्या पता गुरुपा ही इनके थ्रू बोल रहे हो, और संगत जी मैं उनके साथ चली गई और वहाँ मैंने लंगर प्रसाद भी किया और संगत जी चाय प्रसाद भी लिया और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, ना ही मुझे वॉमिट हुई। और गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मुझे वॉमिट हुई ही नहीं और मेरा बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी टाइम निकल गया और मुझे फिर बेबी बॉय हुआ। और संगत जी
बहुत अच्छे तरीके से जो है मेरा डिलीवरी हुआ। मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया, सिज़ेरियन बेबी बोला था डॉक्टर ने, बट मैंने गुरुपा से यही अरदास लगाई थी कि गुरुपा सिज़ेरियन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो गुरुपा ने मेरी वो अरदास भी सुनी और मेरे नॉर्मल बेबी हुआ। गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, इस बीच जो टाइम था मैं गुरुपा का जल प्रसाद लेती रही थी, और जल प्रसाद को मैं 3 टाइम लेती थी, सुबह, दोपहर, शाम। और संगत जी, अपने टमी पे गुरुपा का जो चंदन टीका था वो तिलक लगाती थी। उसके लिए गुरुपा ने मुझे बहुत-बहुत ब्लेस किया है। गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम की थोड़ी-सी कमी होने के कारण मैं बाद में अपने सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।